अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एनाटमी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी ऑर्गन्स और एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स। पहले मैं आपको जनरल बता देती हूँ, उसके बाद हम प्राइमरी और सेकेंडरी देख लेंगे कौन कौन से ऑर्गन्स प्राइमरी हैं। प्राइमरी मीन्स कि वो ऑर्गन्स जो डायरेक्ट डाइजेशन में रोल प्ले कर रहे हैं। एसेसरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स जो डाइजेशन तो नहीं करते लेकिन डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेसन से। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट स्टार्ट होती है हमारे माउथ से, ऑरल कैविटी से। मैं डायग्राम ड्रॉ कर दी है, देख लें। ऑरल कैविटी आगे जाती है, ये बनता है फेरेक्स। फेरेक्स जो फ्रंट से होता है आगे कन्वर्ट हो जाता है लेरिक्स में। ये एक ट्यूब है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक ट्यूब है जो हमारे माउथ से ऑरल कैविटी से स्टार्ट होती है और एनस या एनल कैनाल पे एंड होती है। ऑरल कैविटी के बाद हमारा फेरिंक्स है। फेरिंक्स भी कंसीडर करें एक पाइप है जो आगे से लेरिक्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में शामिल हो जाता है। फेरिंक्स वाला पाइप पीछे से बन जाता है एसोफेगस। एसोफेगस डायफ्राम के बाद नीचे आता है इस जे शेप्ड ऑर्गन में, जिसे हम कहते हैं स्टमक। इस जे शेप्ड ऑर्गन के बाद यहाँ हमारी इंटेस्टीन स्टार्ट हो रही हैं। ये पहले स्मॉल इंटेस्टीन जहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, ये इंटेस्टिनल पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टीन। ये लार्ज इंटेस्टीन शो की गई हैं। लार्ज इंटेस्टीन के जो पार्ट्स हैं वो मैंने शो कर दिए हैं। ये जो है इसका ऊपर जाने वाले पोर्शन, इसे हम कहते हैं असेंडिंग कोलॉन। इस ऊपर वाले ट्रांसवर्स पोर्शन को कहेंगे ट्रांसवर्स कोलॉन। जो नीचे पोर्शन जा रहा है इसे हम कहेंगे डिसेंडिंग कोलॉन। और जो ट्यूब जहाँ एंड होती है उसे एनल कैनाल या एनस कहते हैं। इस ट्यूब के राइट साइड पे अगर देखें तो ये आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नज़र आ रहा है, इसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स के राइट साइड पे आपको ये पोर्शन नज़र आएगा, इसे हम सीकम कहेंगे। ये जो मैंने आपको पार्ट्स बताए हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, ऑरल कैविटी, फेरिंक्स, एसोफेगस, स्टमक, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टीन्स, इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम देख लेते हैं एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कौन से हैं। एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एसेसरी ऑर्गन्स, एसेसरी ऑर्गन्स स्टार्ट होते हैं हमारे ऑरल कैविटी से। टीथ, पहला है टीथ, फिर टंग। यहाँ हमारे मुंह के अंदर होते हैं ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड्स। सलेवरी ग्लैंड्स सलाइवा सेक्रिएट करते हैं और एंजाइम सेक्रिएट करते हैं दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स ये हमारे एसेसरी ऑर्गन्स हैं। These are the accessory organs of the digestive system। आगे हम नीचे जाएं तो राइट साइड पे कुछ स्ट्रक्चर नजर आएगा। लीवर, लीवर भी एक एसेसरी ऑर्गन है। लीवर, लीवर बाइल सेक्रीट करता है। लीवर बाइल सेक्रीट करता है। बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। लीवर बाइल सेक्रीट करता है। अब ये लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर बना हुआ है। बाइल सेक्रेट लीवर से होता है लेकिन गॉल ब्लैडर में आके स्टोर होता है, तो इसलिए गॉल ब्लैडर भी एसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेशन है। गॉल ब्लैडर, अब यहाँ देखें ये स्ट्रक्चर बना हुआ है स्टमक के पीछे, इसे हम पेंक्रियाज कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेंक्रियाज।
अब स्टमक की साइड पे जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं वो पेंक्रियाज है, वो भी एसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज के दो पार्ट्स हैं, एंडो और एक्सो। एंडो पेंक्रियाज जो होता है वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है और एक्सो पेंक्रियाज पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है जो हेल्प करता है डाइजेशन में। अब हमने पढ़े हैं 6 accessory organs that play role in digestion, helps in digestion: teeth, tongue, salivary glands, liver, gallbladder and pancreas। अब हम मज़ीद डिटेल पढ़ते हैं। अब मैं इस डायग्राम को इरेज करने लगी हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे ऑफ दी जीआईटी ट्रैक्ट। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वॉल्स ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट। वॉल्स ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट। वॉल्स ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट के 4 लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर जो है वह म्यूकोजा जो है। फर्स्ट लेयर ऑफ वॉल ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट इज म्यूकोजा। म्यूकोजा इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर। अगली लेयर है सब म्यूकोजा। थर्ड लेयर है मस्कुलर लेयर। और फोर्थ लेयर है सिरोजा, या इसे फाइब्रस लेयर भी कहते हैं। हम देख रहे हैं वॉल्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोजा, उसके बाहर आती है सब म्यूकोजा, उसके बाहर मस्कुलर लेयर है और आउटर लेयर को सिरोजा या फाइब्रस लेयर कहते हैं। अब हम 1 बाय 1 इन तीनों लेयर्स, चारों लेयर्स की डिटेल देखते हैं। मैं ज़रा एक डायग्राम बना के समझाना चाहूँगी। डायग्राम मेरे को इतनी खूबसूरत नहीं बनती, लेकिन जस्ट ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। आप देखिए इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोजा। पहले डायग्राम बनाती हूँ, फिर इनकी मज़ीद आपको डिटेल बताऊंगी। इनर मोस्ट लेयर, उसके बाद है सब म्यूकोजा, फिर है मस्कुलर लेयर, आउटर मोस्ट लेयर इज फाइब्रस या सीरस लेयर। अब हम डिटेल पढ़ते हैं म्यूकोजा की इनर मोस्ट लेयर ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट। जो इनर मोस्ट लेयर है इसकी मज़ीद 3 लेयर्स हैं। नंबर 1 एपिथेलियल लाइनिंग, एपिथेलियल लाइनिंग, लेमिना प्रोप्रिया, मस्कुलरिस म्यूकोसा, जो म्यूकोसा लेयर ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट, जो इनर मोस्ट लेयर है, वो फूड जो हम अंदर ले जाते हैं जीआईटी ट्रैक्ट में जाता है, वो इन टच होता है विद
दिस म्यूकोजल लेयर ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट, इसकी भी 3 लेयर्स हैं। इनर मोस्ट लेयर है इन एपिथेलियल लाइनिंग, एपिथेलियल लाइनिंग ही हमारी खुराक से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। फिर इस म्यूकोजा की सेकंड लेयर है लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया में लिम्फाइड टिश्यू होता है। लेमिना प्रोप्रिया में क्या होता है? लिम्फाइड टिश्यू। लिम्फाइड टिश्यू एक्ट्स एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर होता है तो लिम्फाइड टिश्यू से एनगल्फ कर लेता है और किल कर देता है। मस्कुलरिस म्यूकोजा जो लेयर है ये मेनली डाइजेशन में या एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले कर रही होती है, मस्कुलरिस म्यूकोजा। अब हम अगली लेयर की तरफ आते हैं, सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा सेकेंड लेयर है, डायग्राम में देखें। सब म्यूकोजा इज सेकेंड लेयर ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट। ये हम पढ़ रहे हैं वॉल्स ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट। अब सब म्यूकोजा में होता है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं, और नर्व्स होती हैं। ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स, ये होते हैं सब म्यूकोजा में। क्लियर? अब हमारी थर्ड लेयर है मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इनर ऑब्लिक लेयर, इनर ऑब्लिक, मिडल सर्कुलर, एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। मस्कुलर लेयर डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में, इनर ऑब्लिक, मिडल सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। ये 3 लेयर्स स्टमक तक तो 3 लेयर जीआईटी ट्रैक्ट में रहती हैं, लेकिन स्टमक के बाद इनर ऑब्लिक लेयर नहीं होती, सिर्फ 2 लेयर्स देखने को मिलती हैं, मिडल सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। जो मस्कुलर लेयर का पार्ट है, इसका जो रोल है ये हेल्प करती हैं इन द मूवमेंट ऑफ द फूड। कैसे? कंट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, कंट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। इनकी इस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से एक वेव लाइक मूवमेंट प्रोड्यूस होती है जिसे हम कहते हैं पेरिस्टॉल्सिस। ये मैं इरेज कर रही हूँ, पेरिस्टॉल्सिस इधर लिख देती हूँ। पेरिस्टॉल्सिस क्या है? वेव लाइक मूवमेंट, वेव लाइक मूवमेंट। Peristalsis is a wave-like movement produced due to the contraction and relaxation of muscular layer of walls of the GIT tract, जो हेल्प करती है मूवमेंट ऑफ द फूड में। अब जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम कहते हैं सीरोजा या फाइब्रस लेयर। ये टफ लेयर होती है। इस लेयर को, जब ये लेयर हमारे एब्डोमिनल कैविटी में आती है, एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स को कवर करती है, तो इसे हम एब्डोमिनल कैविटी में कहेंगे पेरिटोनियम। सीरोजा या फाइब्रस लेयर एक टफ लेयर है। जब ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स को कवर करती है तो इसे हम कहते हैं पेरिटोनियम या पेरिटोनियल लेयर। अब तक हमने देखा है वॉल्स ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट की 4 वॉल्स हैं, 4 लेयर्स हैं वॉल की, जीआईटी ट्रैक्ट की। म्यूकोजा इनर मोस्ट लेयर, सब म्यूकोजा, मस्कुलर लेयर एंड सीरोजा, जिसे फाइब्रस लेयर कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप मेरी इस वीडियो को बार बार देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जिन लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है वो इस लेसन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेसन में मज़ीद डिटेल पढ़ेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।